हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई C3OH ग्रुप ऑफ विटामिन सी इज मोर एसिडिक देन C2OH ग्रुप। हमें विटामिन सी का स्ट्रक्चर गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बन 3 पे जो OH ग्रुप लगा है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है कार्बन 2 के OH ग्रुप से। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है वो है पहला, नंबरिंग ऑफ एटम्स। शुगर मॉलिक्यूल में एटम की नंबरिंग किस तरीके से होती है हमें पता होना चाहिए। एंड दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए वो है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, किस तरीके से निकाली जाती है। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज नंबरिंग से। शुगर मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम्स की नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। सो numbering of atoms starts from, कहाँ से शुरू होगा? It starts from the reactive side, that is, शुगर की बात करें तो कार्बोनाइल एंड इन शुगर्स। कार्बोनाइल का मतलब है C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप। अब जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है अगर हम वो ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से OH डबल बॉन्ड O एंड CH2OH और इधर OH और H, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको गिवन है विटामिन सी का। अब यहाँ नंबरिंग किस तरीके से होगी? सबसे पहले नंबरिंग हमने कहा रिएक्टिव एंड से होगी, यानी कार्बोनाइल एंड वाले कार्बन से। तो ये जो कार्बन है ये है नंबर 1 कार्बन, और अब आगे 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी हमने नंबरिंग कर दी है कार्बन एटम्स की। और अब अगर हम क्वेश्चन देखें, हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो C3 वाला OH है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है ये C2 वाले OH से। अब सेकेंड कंसेप्ट है हमारा एसिडिटी का। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ H+ आयन। जो भी मॉलिक्यूल H+ आयन जल्दी रिमूव कर देगा वो बोला जाएगा कि वो ज्यादा एसिडिक है, जो देर में करेगा वो लेस एसिडिक है। तो एसिडिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए तरीका है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो H+ रिमूव करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बना है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की एसिडिटी होगी, यानी कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ही जल्दी H+ आयन जो है रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले देखें C2OH ग्रुप को, C2OH ग्रुप के अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, इधर OH से H+ निकल जाएगा और O नेगेटिव बचेगा। एंड हेयर वी हैव CH2OH, OH एंड H। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है और रेजोनेंस में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से OH नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O एंड हेयर वी हैव CH2OH, OH एंड H। यानी C2OH ग्रुप से अगर H+ आयन निकलेगा तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फॉर्म होंगे वो है 2। अब यही सेम चीज अगर हम देखें C3 वाले OH ग्रुप के साथ, तो C3 वाले OH ग्रुप से अगर हम H+ रिमूव करें तब जो स्पीशी बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे O नेगेटिव बचेगा एंड वी हैव CH2OH, OH एंड H।
अब यहाँ पे अगर हम सिमिलरली रेजोनेंस दिखाएं तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से आगे डीलोकलाइज होगा और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा हमारा डबल बॉन्ड O, OH negative, double bond O and we have CH2OH, OH and H. फर्दर ये नेगेटिव चार्ज अब आगे फिर से डिलोकलाइज हो सकता है कुछ इस तरीके से, यानी एक और स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे OH डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड एंड O नेगेटिव। यहाँ पे हमारा CH2OH, OH और H प्रेजेंट है, यानी C3OH ग्रुप के केस में जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो है 3। जहां जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उस चीज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के केस में, स्टेबिलिटी देखें हम कॉन्जुगेट बेस की, तो वो सेकंड वाले में ज्यादा है देन फर्स्ट, यानी C3OH ग्रुप की एसिडिटी जो है ज्यादा होगी क्योंकि उसके कॉन्जुगेट बेस जो बनने वाला है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो आई होप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।